हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 32। ये जो वर्कशीट है ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उससे ली गई है। चलिए आइए इसको रीड करते हैं और समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। 10 A nation should not be judged by how it treats its highest citizens but its lowest one। अब देखिए शुरुआत में एक कोट लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ ये कहा गया है कि किसी भी देश को हम इस चीज़ से जज नहीं कर सकते कि वो अपने देश के हाईएस्ट सिटीजन्स यानी कि अमीर लोगों को कैसे जज करता है, बल्कि हाँ वो अपने देश के जो पुअर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं, जो सप्रेस्ड लोग हैं, उनको कैसे ट्रीट करता है। इस बात से एक नेशन को जज किया जाता है कि वो अच्छा है या वो ख़राब है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अभी एक्सट्रैक्ट जो हम पढ़ेंगे और नीचे दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स को हम सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे आंसर क्या है उनका। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beset by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration। अब देखिए ये नेल्सन मंडेला जो है वो कह रहे हैं कि 10th मई की सुबह जो थी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर थी, और पिछले कुछ दिनों से ये बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि कई सारे वर्ल्ड लीडर जो कि इनके देश में आए थे, जिनको बुलाया गया था, और वो अपनी जो इनाग्रेशन थी, किसकी इनाग्रेशन थी, आज़ाद हुआ था ना इनका देश, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी वहाँ पे, तो उसको देखने के लिए वो आए थे वहाँ पे। इनके जो समारोह है उसमें शामिल होने आए थे, तो उनका स्वागत कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो इनाग्रेशन है ये अभी तक की सबसे बड़ी गैदरिंग यानी कि जमघट होगा जहाँ मतलब इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वो भी कौन से इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीकन सॉइल पे। यानी ये कह रहे हैं कि आज से पहले साउथ अफ्रीका की इस मिट्टी पे, इस धरती पे इतने सारे लोग अलग अलग देश से आए हुए आज तक इकट्ठा नहीं हुए जो कि अब हो रहे हैं, जिसमें इनका जो फ्रीडम का जो इनाग्रेशन हो रहा है, नई गवर्नमेंट का जो बन रही है, उसके इनाग्रेशन में ये सारे लोग आए हुए हैं। द सेरेमनी टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। अब ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी है ये कहाँ हो रही है? ये हो रही है एक सैंडस्टोन की बढ़िया सी बिल्डिंग है ना, एम्पी थिएटर है। एम्पी थिएटर देखो ऐसी जगह होती है जहाँ पे ओपन थिएटर कह लो, एक तरीके से छत नहीं होती उसकी, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना होता है, वहाँ बैठने की जगह होती है, अच्छी खूबसूरत सी जगह होती है, ओपन थिएटर होता है। तो उस जगह पे हो रही है ये सेरेमनी, और ये बिल्डिंग किसने बनाई है? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। इन्होंने बिल्डिंग्स ने बनाई है प्रेटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। ये कह रहा है, जो नेल्सन मंडेला ये कह रहे हैं कि कई डिकेड्स यानी कई सालों से ये जो बिल्डिंग थी, ये जो एम्पी थिएटर था, ये वाइट सुप्रीमेसी का प्रतीक था। यानी यहाँ पे गोरे लोग का राज था इस देश के अंदर। अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम वो होता है जिसके अंदर नस्ल भेद, रंग भेद यानी भेदभाव किया जाता है, रंग के नाम पे, है ना, नस्ल भेद के नाम पे भेदभाव होता है, उसे हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। तो कई सालों से अपार्थाइड सिस्टम था कहाँ? साउथ अफ्रीका में। वाइट सुप्रीमेसी थी वहाँ। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब है गोरे लोग अपना राज चला रहे थे, अपनी मर्जी से राज चला रहे थे, है ना। तो उसका प्रतीक था ये एम्पी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है, तो ये क्या है? अब ये एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का प्रतीक बन जाएगा, ठीक है। और कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे, भेदभाव को सब पीछे छोड़ के। सेकेंड पैराग्राफ। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। अब देखो वो दिन आ गया जिस दिन इसको शपथ लेनी है। वो होता है ना, जब नई गवर्नमेंट बनती है तो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, नया प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं, है ना। तो ये भी अब शपथ लेगा। तो जब ये शपथ लेने जा रहा है तो इसको कौन अकम्पनी कर रहा है, कौन इसके साथ जा रहा है? इसकी डॉटर जिनानी। किसकी डॉटर? नेल्सन मंडेला की। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अभी पोडियम क्या होता है? देखो पोडियम वो एक आपने देखा होगा ऊंचा सा होता है, एक उसमें माइक लगा हुआ रहता है, उसके पीछे खड़े होके हम भाषण देते हैं या बोलते हैं। आप अपने स्कूलों में देखा होगा, प्रिंसिपल सर भी उसी के पीछे खड़े होकर बोलते हैं। इसमें सिर्फ आपका ऊपर का हिस्सा, कंधे और चेहरा दिखाई देता है, बाकी नीचे कोई हिस्सा दिखाई नहीं देता, उसे पोडियम कहते हैं।
तो सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क उनने स्वॉन मतलब होता है शपथ ली, किसकी? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की। उनके बाद किसने शपथ ली? देन थैबो मैपकी वाज स्वॉन इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थैबो मैपकी ने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। व्हेन इट वाज माई टर्न, अब ये माई कौन है यहाँ पे? नेल्सन मंडेला है। तो जब नेल्सन मंडेला की बारी आई, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहता है कि मैंने प्लेज लिया, मैंने शपथ ली कि मैं संविधान का पालन करूँगा, मैं एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दूंगा इस देश के लोगों को। नाउ पैराग्राफ नंबर 3, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो। अभी आउटलॉ क्या होते हैं? देखो, आउटलॉ उन्हें कहते हैं जो लोग कानून को नहीं मानते, जो लोग एक तरीके से कानून की नज़र में क्रिमिनल्स होते हैं, उन्हें आउटलॉ कहते हैं। तो वी कौन है यहाँ पे? वी नेल्सन मंडेला, अपनी वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता की जिन्हें लड़ाई लड़ी है ना, और इनके देश में एक नई गवर्नमेंट बनाई, आज़ादी दिलाई इनको, तो उनको वी कह रहा है। तो कह रहा है कि वी जो कल तक हम लोग नॉट सो लॉन्ग हो, मतलब कई कुछ ही समय पहले हमको आउटलॉ माना जाता था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड इन अवर ओन सॉइल। लेकिन आज देखो हमें ये रेयर, बहुत ही रेयर प्रिविलेज मिला है हमारे ही देश की मिट्टी पे इस नई गवर्नमेंट को बनाने का, इस देश को चलाने का। वी थैंक ऑल अवर डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ अवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री। ये कह रहा है कि मैं जितने भी इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पे आए हैं, डिग्निटरीज आए हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस जीत को देखने आए हैं, वो इस जीत को महसूस करने आए हैं, वो एक साक्षात्कार करने आए हैं। किसका? इस जीत का। कौन सी विक्ट्री का? जस्टिस। किसकी जीत है ये? जस्टिस, न्याय की जीत है, पीस की जीत है, ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, यानी कि इंसान के, आदमी के आत्मसम्मान की जीत है ये। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। और क्या अचीव किया है इनने? क्या जीत लिया है इनने? कौन सी विक्ट्री मिल गई है इनको? इनको, साउथ अफ्रीका के लोगों को, इनको जीत मिली है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन की। पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मतलब होता है फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम। अब क्या था, साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था, तो वहाँ पे क्या था कि जो काले लोग थे, ब्लैक पीपल्स थे, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, है ना, कि जो भी रूल रेगुलेशन थे वो सारे के सारे ब्लैक पीपल्स के खिलाफ बना रखे थे, उनको डिप्राइव किया जाता था, उनको सप्रेस किया जाता, उनको दबाया जाता था, ये बहुत उनके साथ अन्याय होता था। तो अब क्या है, वहाँ नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही है, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बन रही है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि हमने अचीव कर लिया है अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी हमारी आज़ादी मिल गई इनको। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द काउंटिंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। और अब नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि अब हम प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के हर आदमी को लिबरेट करेंगे, आज़ाद करेंगे इस पॉवर्टी से, है ना, गरीबी से, डिप्रीवेशन से, सफरिंग से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन से। यानी इसके देश में जो पहले सिस्टम था, अपार्थाइड सिस्टम, उसमें गरीब लोग के साथ बहुत भेदभाव होता था, काले लोग के साथ जेंडर के नाम पे, रंग के नाम पे तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते थे, भेदभाव होते थे। उन सब चीज़ों से मैं अपने देश के लोगों को लिबरेट कर दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। नेवर 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 अगेन शैल इट बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और ये कहता है नेवर 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 अगेन, बहुत जोर देके कहता है कि आज के बाद इस धरती पे, साउथ अफ्रीका के इस मिट्टी पे कभी भी कोई किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा। ऑप्रेस मतलब होता है कोई किसी को नहीं दबाएगा, ठीक है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और अब यहाँ पे जो हमारी, जो हमने अचीव किया है, ये जो हमारा ह्यूमन अचीवमेंट है, ये कभी भी अब यहाँ पे जो आज़ादी का सूरज है वो कभी ढलेगा ही नहीं, हमेशा चमकता रहेगा। लेट फ्रीडम रिजाइन। और वो कहता है पूरे कॉन्फिडेंस से कि आज़ादी कायम रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड अफ्रीका को ब्लेस करे। तो चलिए आइए अब इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। बहुत ही हमने समझ लिया है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए भी क्वेश्चन आंसर करना। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, पहला क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन, तो कौन आ रहा था इनॉग्रेशन से पहले, कौन आ रहा था वहाँ पे? तो इनॉग्रेशन से पहले वहाँ पे डिग्निटरीज आ रहे थे। कौन आ रहे थे? डिग्निटरीज आ रहे थे। ये देखिए अभी आपको ऊपर दिखाते हैं यहाँ पे।
ये देखिए आप पहली दूसरी दूसरी लाइन में देखिए, ये है इसका आंसर। डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, ये इस पहले का आंसर है। यानी कौन वहां पे आ रहा था इनॉग्रेशन से पहले? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस एंड वाई? अब दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि सेरेमनी कहाँ हो रही थी, कौन सी सेरेमनी? यही प्लेज लेनी थी, जो नई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन रही थी, उसकी सेरेमनी कहाँ हो रही थी और क्यों हो रही थी? तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर भी हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। ये देखिए, इसका आंसर देखिए, द सेरेमनी took place in lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been seat of white supremacy. Now it was site of rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa first democratic non-racial government. तो ये हमारा किसका आंसर है इतना? ये हमारा सेकंड का आंसर है। इसमें वाई का आंसर भी आपको मिल गया है, कहाँ पे हो रही थी ये भी आपको आंसर मिल गया है। एम्पी थिएटर में हो रही थी, यूनियन बिल्डिंग इन प्रेटोरिया के अंदर। आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। हु अकम्पनीड नेल्सन मंडेला ऑन द इनॉग्रेशन? अब ये बताओ, इनॉग्रेशन पे नेल्सन मंडेला को किसने अकम्पनी किया था? तो ये तो हमने बिल्कुल सामने सामने ही हमारे सेकंड पैराग्राफ में ही हमारी पहली लाइन में है कि उसको अकम्पनी किया था उसकी डॉटर जेनानी ने। बताया था ना मैंने आपको। ये देखो ये लिखा हुआ है, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी। तो इसका छोटा सा आंसर है हिज डॉटर जेनानी। ये भी हमारा हो गया। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। What does we refer in the first line of the passage? अब यहाँ पूछा हुआ है जो we है ये किसको रेफर किया गया है, कौन है ये वी? तो ये वी जो है ये साउथ अफ्रीका के सारे फ्रीडम फाइटर हैं। फ्रीडम फाइटर, जिस भी आदमी ने साउथ अफ्रीका के फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी है उनको यहाँ पे वी कहा गया है। ठीक है, तो हम फ्रीडम फाइटर्स यहाँ पे लिख सकते हैं, हु फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका। आइए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट डिड द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका अचीव एट लास्ट? तो यहाँ पूछा गया है आखिरकार साउथ अफ्रीका के लोगों ने क्या अचीव किया, क्या हासिल किया? तो उनने क्या हासिल किया? दे अचीव देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। थोड़ा सा वर्ड्स को हम यहाँ पे चेंज करेंगे, मैं बोल रहा हूँ दे अचीव देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, यानी उनको आज़ादी मिल गई, राजनीतिक आज़ादी मिल गई, पहले नहीं थी, बहुत भेदभाव होता था काले लोगों के साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, तो ए है हमारा एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय स्लोपिंग लैंड डैश। तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा एम्पी थिएटर। होता है ना, ओपन स्पेस होता है, बताया था मैंने आपको बिना छत का, एम्पी थिएटर। प्लेटफॉर्म में पर्सन स्टैंड ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच। वो कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ खड़े होके कोई स्पीच देता है? तो वो होता है पोडियम। स्लेवरी डैश, स्लेवरी क्या होती है? बॉन्डेज, किसी की जबरदस्ती उससे काम करवाना, गुलाम बना देना उसे। फ्रीडम, तो फ्रीडम होती है इमेंसिपेशन। ठीक है, तो इसको भी आप कर लेना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट विच आर फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग वर्ब्स फ्रॉम गवर्न बाय सफिक्सिंग ION और MENT। देखिए इस जो हमने ऊपर पैसेज पढ़ा है हमने, इसके अंदर कई सारे नाउन हैं जो कि वर्ब से बने हैं। फॉर एग्जांपल है हमारा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक वर्ड जो है, ये नाउन है, सरकार, और ये हमारा वर्ब कौन से वर्ब से बना है? गवर्न से बना है ये। ठीक है, ये देखो गवर्नमेंट जो है ये नाउन है, लेकिन गवर्न जो है ये वर्ब है, तो इसी वर्ब से ये नाउन बना है। ऐसे ही कई सारे ऊपर हमारे जो है नाउन आए हैं, तो हमें उनको यहाँ लिखना है, और कौन सा वर्ब से वो बने हैं उनको हमें यहाँ लिखना है। तो चलिए इसको भी करते हैं, देखते हैं ऊपर कौन कौन से नाउन जो है यूज़ हुए हैं। देखिए सबसे पहला तो इमेंसिपेशन एक वर्ड आया है, ऊपर आया ना इमेंसिपेशन। तो इमेंसिपेशन जो है वो हमारा किससे बना है? इमेंसिपेट से बना है, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? इमेंसिपेशन। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप उसको लिख लेना, यहाँ थोड़ा लिखना थोड़ा मुश्किल है।
इमेंसिपेशन हमारा नाउन एक आया ऊपर पैसेज में, और ये कौन से वर्ड से बना है? ये बना है इमेंसिपेट से। अब दूसरा वर्ड जो है हमारा यहाँ पे वो है हमारा ऑप्रेशन, OPPRESSION, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। ये जो हमारा बना है ये कौन से वर्ब से बना है? ये हमारा बना है ऑप्रेस से, OPPRESS। वैसे हमारे और भी कई सारे वर्ड है। अचीवमेंट है, अचीवमेंट हमारा बना है अचीव से। डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारे वर्ड ऊपर पैसेज में आए हुए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन है, डिस्क्रिमिनेशन नाउन होता है, और ये कौन से वर्ब से बना है? डिस्क्रिमिनेट से बना है। तो यहाँ हमारी वर्कशीट पूरी होती है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया तो इसे लाइक करिए। अच्छा नहीं लगा तो आप कमेंट करिए क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।